डेली इंस्पिरेशन के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे एहकाम सुनाते और तुम्हें डराते उस दिन की मुलाकात से। ये इस बात की वाज़िया दलील है कि जिस तरह बनी नूह इंसान में पैगंबर माबूस किए गए, उसी तरह कौमे जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्मे अदराक और सही और गलत में फर्क रखने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नातों को इंसानों की तरह एहकाम और फराइज दिए गए हैं और वो एक खास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह ही उनका भी जज़ो सजा और हिसाबो किताब होना है, और उनमें से एक गिरोह मोमिन और दूसरा गिरोह काफिर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 कबल अबू अल जिन्नात समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उल्मा ने लिखा सबसे पहले जिनका नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया तो अल्लाह ने उसे कहा, ऐ अबुल जिन, क्या तेरी कोई आरज़ू है? उसने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि हम सबको देख सके लेकिन हमें कोई न देख सके, और मेरी नस्ल के जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते, और जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं, और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ने उसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। कुछ अरसे बाद उनके भी लड़का और लड़की पैदा हुई। इस तरह उनकी तादाद भी बढ़ती चली गई और 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह ने उन पर कानून नाफिज कर दिया और फिर जोड़ों, खानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिन्नों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के एतबार से जमीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो जमीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ जिनको नबूवत के ओहदे पर फाइज किया ताकि कौमे जिन्नात को हदायत मिले। ये जिन्नों के कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावते हक दिया, जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ने बतौरे सजा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। उनमें अबलीस भी था। वो 4,000 जिन्नों का सरदार था। चुनाचा वो लश्कर आसमान से उतरा और रूहे जमीन के तमाम जिन्नों को निकाल दिया और उन्हें जमीन से जिला वतन कर दिया। उनको दरियाओं, जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुफक्करीन यूसुफ जिनको नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नजदीक अल्लाह ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हजरत आमिर बिन उमैर बिन हज्जान को जिन्नों की हदायत के लिए भेजा था। ये जिन पैगंबर थे, लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजे जिनका नाम साइद बिन मालिक बिन अल हज्जान था। उनको जिन्नात की हदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 साल तक जारी रहा। उनमें बलीका, चलपानीस, जान और कई जिन पैगंबर माबूस किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह ने कौमे जिन्नात पर अजाब नाजिल फरमा दिया, और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। उनमें से चंद अतात गुजार जिन बच गए। वो गारों, समुद्रों और पहाड़ों में चले गए। लिहाजा जिन्नों पर एक लश्कर भेजा गया जिनका सरदार अबलीस था। उन्होंने जिन्नों को रूहे जमीन से भगा दिया। जिन्नात से जंग के बाद अबलीस ने अल्लाह से इल्तिजा की कि उसे जमीन में ही रहने दिया जाए। लिहाजा वो यहाँ आबाद हो गया और उसकी नस्ल खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से सातों आसमान और जन्नत में भी जाने की इजाजत मिल गई। फिर अबलीस ने रूहे जमीन के जिन्नातों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया।
جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام کھن، دام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام زامر اور بسملہ تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس بھی جناتوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے انہیں ہزاروں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مابعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔